military commanders. गाजा में युद्ध विराम को लेकर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं हमास ने भी अभी तक इस प्रस्ताव को पूरी तरह से मानने को लेकर हामी नहीं भरी है। हमास का कहना है कि इसके लिए फिलिस्तीनियों की व्यापक राय और चर्चा की जरूरत है और इन्हीं कारणों से फिलहाल गाजा में शांति स्थापित करना इतना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यमन का हूती चट्टान की तरह गाजा की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। हूती लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हूती की कई मिसाइलें और ड्रोन्स ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया है और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से यमन के हूतियों ने इजराइल के ऊपर एक और मिसाइल दागी है। इस मिसाइल की वजह से पूरे इजराइल भर में हवाई हमलों के सायरन बज उठे, जिसकी वजह से लाखों लोगों को बम शेल्टर की तरफ भागना पड़ा। इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि यमन से इजराइल की तरफ एक मिसाइल दागी गई, जिसकी वजह से केंद्रीय और दक्षिणी इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। इजरायली एयरफोर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया है। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने अपने एक बयान में कहा कि कुछ ही देर पहले हवाई हमलों की वजह से इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजे। यमन से एक मिसाइल दागी गई, जिसे इजरायली एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया। नियमों के तहत सायरन बजे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इजरायली सेना ने यमन से दागी गई एक और मिसाइल को चिन्हित करने की खबर दी थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय और दक्षिणी इजराइल को मिलाकर ग्रेटर जेरूसलम में हवाई हमलों के सायरन बजे थे। मिसाइल हमले की वजह से इजराइल के सबसे बड़े बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोकनी पड़ गई थी। इसकी वजह से कई फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई। इसमें इथोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी शामिल थीं। इजरायली मीडिया के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यमन से लंबी दूरी की मिसाइल हमलों की वजह से परिचालन रोकना अब एक आम बात हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच बड़ी बात यह है कि हूती न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है, बल्कि लाल सागर, अरब सागर, बाब अल मंदेब और हिंद महासागर में हूती के हमलों का आतंक फैला है। नवंबर 2023 से लेकर अब तक हूती समंदर में 4 से ज्यादा जहाज़ों को डुबो चुका है। हूती के हमलों से कम 30 जहाज़ों को सीधा नुकसान हुआ है। हूती ने समुद्र में अभी तक 100 से ज्यादा जहाज़ों पर हमला किया है। हूती के हमलों की वजह से कम 8 मरीन्स की मौत हो गई है। हूती के हमलों की वजह से लाल सागर से होने वाला कारोबार पूरी तरह से बाधित हो चुका है। हूती के हमलों की वजह से इस रूट से हर साल 1 ट्रिलियन के सामान की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है।